इस लेक्चर में अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग टॉपिक बताया गया है और इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि आप इस फिनोमेना को अप्लाई करते हुए उन एग्जांपल्स को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम कवर हुआ है। गेम ट्री प्रूनिंग प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कट डाउन करना, ठीक है। इसका सिनोनिम है कट डाउन या कट करना। तो गेम ट्री प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपके पास एक गेम ट्री है, उसके आप नोड जो हैं वो कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कट करेंगे कि जो इररेलेवेंट नोड्स हैं या कुछ ऐसे नोड्स जो कभी भी एक्सप्लोर नहीं हो रहे या वो गोल फाइंड करने के लिए उनकी ज़रूरत कोई पेश नहीं आ रही, तो हम उनको रिमूव कर दें या कट कर दें अपनी गेम ट्री में से। तो एक हमारे पास गेम ट्री इस तरह से बनती है और इसमें से अगर डेप्थ की फॉर्म में कट ऑफ करना है तो हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ ट्री इज नॉट एग्जामिन्ड, यानी कि इससे ऑनवर्ड जो पार्ट है वो एग्जामिन नहीं हो रहा, तो हम उसको कट कर देंगे या रिमूव कर देंगे अपनी ट्री में से। अगर कोई स्पेसिफिक नोड्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, सपोज यू कैन डिटरमाइन दैट दी स्टेट विल नेवर बी रीच, यानी कि ये स्टेट्स यूज़ नहीं हो रही गोल फाइंड करने के लिए या रूट नोड फाइंड करने के लिए, तो हम ये वाली स्टेट्स और इनके जो चाइल्ड हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और उनको हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। तो प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये जो फिगर में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, दिस पार्ट ऑफ ट्री कांट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वैल्यू दैट विल बी बैक्ड अप टू द रूट। हमने अभी जो मिन मैक्स एल्गोरिदम देखा उसमें ये था कि हमने फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड ट्रैवर्स करना होता है, रूट नोड फाइंड करना होता है। लेकिन ये वाले ऐसे नोड्स हैं जो रूट नोड फाइंड करने के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करे। लाइक अगर ये हो तब भी इनका कोई रोल नहीं है, हमें फर्दर एक्सप्लोर तो करना पड़ता है, हम इनको कट कर देते हैं, अपनी ट्री में से एक्सप्लोर ही नहीं करते। प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इन वाले नोड्स को जो कि गोल या रूट नोड फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे उनको आप रिमूव कर दो। तो ये प्रूनिंग का फिनोमेना कहता है कि आप कट डाउन कर देंगे इररेलेवेंट नोड्स। प्रूनिंग के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक एल्गोरिदम है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा बिकॉज हम लोग 2 प्लेयर गेम कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 प्लेयर गेम में अल्फा रिप्रेजेंट करेगा 2 मैक्स और बीटा जो है वो रेफर कर रहा है मिन। और इसमें जो है ये होता है कि हमने इररेलेवेंट नोड्स को कट कर देना है। जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये वाली है, वी कैन प्रून अ ब्रांच। हम कट डाउन किसी कंडीशन की बेस पे हमने कट डाउन करना है ना, प्रून करना है। इन अ मैक्स नोड इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन बीटा, मैक्स वाला नोड और वैल्यू जो है वो बीटा से ग्रेटर आ रही है, ठीक है, जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं नोड की। और मिन वाले नोड में अगर वैल्यू इज लेस देन अल्फा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी तो हम इस टाइम पर ब्रांच को प्रून कर देंगे। अल्फा कंप्यूटेशन इसके अंदर अलग से होती है, बीटा कंप्यूटेशन अलग से होती है। ये देखने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर उस एग्जांपल में ही बताया हुआ है कि आप अल्फा किस तरह से कंप्यूट करेंगे, फिर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसमें एक स्टेप 0 में देखें, ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिन, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स, ठीक है। इनिशियली हम मैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ और जो मिन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के साथ। और इनिशियल वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी किस तरह से हमने असाइन की, हमने अल्फा जो है वो रेफर कर रहा है मैक्स को, ठीक है। और मैक्स की बेस्ट वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी और मैक्स की वर्स्ट वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। तो हमने वर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट लेना है, तो हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी असाइन करेंगे। सिमिलरली अगर बीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिन को और मिन की बेस्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी और वर्स्ट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज इसकी वर्स्ट असाइन कर दी है। और ये ट्रावर्सल कुछ हद तक डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ रिलेट करता है, क्योंकि हम पहले थ्रू आउट डेप्थ में ट्रावर्स करते हैं, फिर उसके नेबर्स को कंपेयर करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं नोड्स को, उनकी वैल्यूज एलोकेट करते हैं। तो इनिशियली आपने क्या करना है, थ्रू आउट सारे डेप्थ में जाना है और नोड्स को ये वाली वैल्यू असाइन करनी है इन फर्स्ट आइट्रेशन। अच्छा, इसके बाद इसमें हमने देखा ये वाला नोड है ना, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला नोड है मैक्स, ठीक है। मैक्स का मतलब है आपने अल्फा को वैल्यू असाइन करनी है, आपने अल्फा को वैल्यू असाइन कर दी 4 और बीटा की वैल्यू अनचेंज रहेगी वही वाली प्लस इन्फिनिटी। अब आपने कंपेयर करना है मैक्स वाले नोड में, हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं विद बीटा, ठीक है। अगर तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर ये आपके पास आएगा 4 इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास
फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ये कि आपने इसको एक्सप्लोर करना है। अगर ये ट्रू आ जाएगा तो आपने प्रून कर देना है। अभी हमारे पास फॉल्स आ रहा है, देखिए 4 इज ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी, ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये आपने नेक्स्ट वाले नोड को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट वाला नोड कौन सा है? 5। तो अब पहले हमने अल्फा को वैल्यू साइन क्या की थी? 4। 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे विथ 5। यहाँ पर देखिए ये 5 है, इस नोड की वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। अब ये नोड लिंक्ड है इस वाले नोड के साथ, और ये लेवल कौन सा है? ये मिन वाला लेवल है। मिन वाले लेवल का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर बीटा को वैल्यू असाइन करनी है। आपने बीटा को वैल्यू असाइन कर दी 5। अल्फा की वही वैल्यू रहेगी जो पहले से आ रही थी, लाइक माइनस इन्फिनिटी। कंपेयर किसके साथ करना है? क्योंकि हम मिन वाले लेवल पे हैं, हम अल्फा के साथ वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 5 5 इज लेस देन अल्फा। अब अल्फा हमारे पास क्या था? माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास आया फॉल्स। इट मीन्स वी नीड टू एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे ये वाला नोड, और यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देंगे। कौन सी? अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू 5। अब इस नोड पर आ जाएंगे, यही वाली वैल्यूज हैं। अब ये वाला नोड हमारे पास है मैक्स। मैक्स का मतलब ये अल्फा की वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट किस तरह से करना है? अभी 6 अल्फा है ना मैक्स, तो ये मैक्स नोड है। अब 6 वाली वैल्यू ग्रेटर है या माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर है? तो 6 वाली वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी वाली वैल्यू में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, दैट विल बी 6। 6 बड़ी वैल्यू है ना एज कम्पेयर टू माइनस इन्फिनिटी, और ये मैक्स नोड है, तो मैक्स नोड पर अल्फा की वैल्यू लिख देंगे 6, और बीटा जो है वो 5 है। अब ये मैक्स नोड है, कंपेयर हमने करना है बीटा के साथ। 6 इज ग्रेटर देन, बीटा की वैल्यू क्या थी? 5। 6 इज ग्रेटर देन 5। अब ये कंडीशन ट्रू होगी है तो इसका मतलब ये हम इसको प्रूव कर देंगे। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमने इस वाली ब्रांच को एक्सप्लोर नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू 6 है, नोड की वैल्यू भी 6 है, और बीटा की वैल्यू 5 है यहाँ पर इस वाली ब्रांच पे, इस वाले नोड पर। अब इसको अब हमने यहाँ पर इस नोड पर वापस आना है। अब ये वाली ब्रांच, ये वाला जो लेवल था दैट वाज मिन, ये मिन वाला लेवल था ना। तो अब इसने कंपेयर करना है कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो थी वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमने 6 असाइन कर दी है। 6 5, ये बीटा की वैल्यू 5 है। 6 और 5 में से कौन सी वैल्यू स्मॉलर है? जो स्मॉलर है वो यहाँ पर है, क्योंकि ये मिन वाला लेवल है ना, तो वो वाली वैल्यू असाइन करेगा 6 और 5 में से। 5 स्मॉलर है, 5 यहाँ पर इस नोड की फाइनल वैल्यू जो है वो 5 होगी, ठीक है। अब इस वाले नोड को देखें। अब यहाँ पर पहले से अल्फा क्या था? पहले से अल्फा आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी था इस वाले नोड पर। तो अब ये वाला नोड है मैक्स। मैक्स का मतलब ये है आपने अल्फा की वैल्यू को अपडेट करना है। तो आप यहाँ पर अल्फा, अब आप ये देखेंगे कि अल्फा जो है वो माइनस इन्फिनिटी और 5, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो उसको आप अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फा को आप रिप्लेस कर देंगे विथ 5, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। अल्फा जो है वो 5 आ जाएगा, और बीटा जो है वही रहेगा अनचेंज, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। कंपेयर करेंगे आप, 5 इज ग्रेटर देन बीटा, लाइक 5 ग्रेटर है प्लस इन्फिनिटी से, ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स आपने ये वैल्यूज आगे पास करनी है और एक्सप्लोर करना है नोड्स। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहाँ पर पास होंगी और एज इट इज यहाँ पर पास होंगी। अब आ जाएंगे इस नोड पर। इस नोड पर क्या है? इस नोड पर आपने देखा ये वाला मैक्स वाला लेवल है। इट मीन्स हमने अल्फा को अपडेट करना है, ठीक है। अल्फा पहले से 5 था और फिर इन्फिनिटी बीटा था। तो जब आप इस नोड पर आए तो आपने देखा अल्फा की वैल्यू जो थी वो 3 और पहले से हमारे पास 5 आ रही है। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है इसको आपने 3 के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर अल्फा और नोड की वैल्यू भी 3 और अल्फा जो है वो 5 है और बीटा प्लस इन्फिनिटी। कंपेयर करेंगे 3 इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, फॉल्स होगा। तो अगर फॉल्स होगा तो इट मीन्स आपने इस वाले नोड को एक्सप्लोर करना है, इस वाले नोड को एक्सप्लोर करना है, ये 4 वाला। और इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू है 3 और 4 में से 4 बड़ी वैल्यू है, तो इस नोड पर आप 4 पास कर देंगे, ठीक है। अब अल्फा के इस वाले नोड पर वैल्यू हमने साइन कर दी 4। अब ये वाला नोड देखें, इस वाले नोड पर वैल्यू ये है मिनिमा वाला, ठीक है, मिन वाला नोड है। तो मिन पर हमने बीटा की वैल्यू असाइन करनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट चल रही है दैट इज 5। तो बीटा जो थी वो प्लस इन्फिनिटी थी और एक 4 थी। तो इसमें और कंपेयर करेंगे बिकॉज ये मिन है ना, तो अल्फा 4 इज लेस देन अल्फा। हमने कंपेयर करना है इस नोड की वैल्यू को विद अल्फा।
तो 4 इज लेस देन 5, ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो इस वाली ब्रांच को हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं, इसको हम प्रून कर देंगे, ये पूरी की पूरी ब्रांच प्रून हो जाएगी। इस तरह से हम हमारी जो है फाइनल वैल्यूज, अब इस नोड की फाइनल वैल्यू 5 किस तरह से एलोकेट करेंगे। हमारे पास ये 5 और 4, इस वाले नोड पर 5 और 4 था, तो इस वाले नोड पर ये है मैक्स ना, 5 और 4 में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो इसको फाइनल असाइन कर देगा, दैट विल बी 5। ये है अल्फा बीटा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट और इसकी एग्जांपल। अब देखते हैं हमारे पास पीछे जो स्टेटमेंट्स गिवन थी, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा था। अल्फा वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करी है मैक्स को, बीटा वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करी है मिन को, और ये इसकी कंडीशन गिवन है। ठीक है, प्रून का मतलब है हम कट करेंगे अगर मैक्स पे अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर है, मिन पे अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर है। अल्फा कंप्यूटेशन हम किस तरह से करते हैं, अल्फा जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को स्टोर करता है बिकॉज वो मैक्स को रेफर कर रहा है या मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इनिशियली अल्फा को हमने सेट किया था -इन्फिनिटी, हमने अभी इसको एग्जांपल में देखा। और इसके बाद हम इवेलुएट करते हैं नोड्स की वैल्यू को, अल्फा इक्वल्स टू मैक्स अल्फा और वैल्यू, जो नोड की वैल्यू और जो अल्फा है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम अल्फा को असाइन करते जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास बीटा में ये होता है कि बीटा को हम इनिशियलाइज करते हैं विद प्लस इन्फिनिटी, बीटा रिप्रेजेंट करता है मिन को, और हमने जब वैल्यूज की फाइंड करनी है तो बीटा इक्वल्स टू मिन बीटा और वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम बीटा को एलोकेट कर देंगे। ये इसकी एग्जांपल थी, अभी हमने देख लिया किस तरह से सॉल्व होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रूनिंग डज नॉट अफेक्ट फाइनल रिजल्ट, हमारा फाइनल रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा बाय यूजिंग प्रूनिंग। ठीक है, गुड मूव ऑर्डरिंग इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग, अगर हमारी जो ऑर्डरिंग है वो हमारी प्रूनिंग की इफेक्टिवनेस को जो है इम्प्रूव करती है। अगर हमने प्रॉपरली ऑर्डर किया होगा अपनी गेम ट्री को तो वो हमारी प्रूनिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकती है। विद परफेक्ट ऑर्डरिंग, अगर हमारे पास बहुत अच्छी ऑर्डरिंग की हुई है अपनी गेम ट्री की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। देखें ओ बी की पावर m/2, m जो है वो इसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री है और बाई 2 है, लाइक हाफ हो गई है, काफ़ी कम हो गई है।